नमस्कार दर्शकों अभी मैं मौजूद हूँ सोजत पाली राजस्थान में, जहाँ पर कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कि यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। बताया गया है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अनेकों तरह की कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी खबरों को दिखाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप सभी को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि दिखाएं। वो पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब का प्रकट दिवस ये सोजत आश्रम में मनाया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सिर्फ रास्ता है जाने का और ये मुख्य सड़क है। जिस सड़क से आते हुए यहाँ से गाड़ियाँ नीचे उतरती है और हमारे दाहिने साइड इधर मुख्य द्वार है जहाँ से श्रद्धालु एंट्री करते हैं। सुबह से ये नज़ारा दर्शकों मैं देख रहा हूँ। गाड़ियों का आना जाना लगातार जारी है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, काफिला आ रही है, भीड़ आ रही है श्रद्धालुओं की। और यहाँ पर अनेकों तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, बताया जा रहा है कि वो सब निःशुल्क है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, आप तक इस सच्चाई को बताने की मैं कोशिश करूंगा, इस सच को दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई ये यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं की गई है, जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है, क्या ये निःशुल्क है? दर्शकों, आपको पता है कि जब जब धरती पर परिवर्तन की जरूरत होती है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार इस धरती पर होता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा देते हैं। आखिर क्यों? इस प्रश्न का भी जवाब यहाँ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। दर्शकों, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मेन एंट्री गेट जो होता है, यहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री होती है, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो गार्ड हैं, जो सेवादार लगाए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर ठहरने के लिए गार्ड रूम बनाया जा रहा है। उसकी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। फूलों से इसको सजाया जा रहा है। और यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद हैं, एक झंडा लिए हुए हैं और इस झंडे पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ लिखा हुआ है, सत साहिब लिखा हुआ है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या जिम्मेवारी दी गई है, क्यों यहाँ पर खड़े हैं। जी नमस्कार। सत साहिब। नाम अपना बताइए। मेरा नाम सुखपाल दास है। हम कहाँ से आए हैं, सबसे पहले ये बताइए। मेरा गांव गुलडा है और मैं तहसील जैतरण से हूँ, जिला पाली है मेरा। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी सेवा दे रहे हैं। मेरी सेवा है सुबह 6 बजे से दोपहर को सुबह 10 बजे तक, और फिर सुबह शाम को 6 से 10 तक। हमारी सिक्योरिटी की यहाँ की जवाबदारी है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आती है तो उसको अपनी अच्छी तरह से लगाना पार्किंग में, और उसके बाद में कोई भी बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसको रोकना है कि तुम किस काम जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। और यहाँ पर कोई भी बीड़ी तंबाकू गुटखा भी कोई भी नस्ली चीज़ लेकर आते हैं तो उसको मना करते हैं कि आप बाहर जाकर नहीं खा सकते, और जो भी चीज़ हम यहाँ रखवाते हैं। और अंदर बिल्कुल जाने की जरूरत देते हैं। आप अंदर जाकर आश्रम देख सकते हो, चारों ओर से भंडारा करो, आपको पूरी व्यवस्था मिलती है यहाँ। और हमारा काम यहाँ पर है कि भाई कि कोई भी अजनबी आवे या कोई भी जगत के लोग भगत लोग है, उसकी सेवा करने का हमारा कर्तव्य है। और उसको आदर के साथ सबको यहाँ से अंदर जाने की अनुमति देते हैं। और जो भी गाड़ी है, चाहे कार है, कोई मोटरसाइकिल है, चाहे कोई भी गाड़ी है, उसको पार्किंग में लगाने की व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे से आगे और भी सिक्योरिटी गार्ड है, वो अपनी जवाबदारी से पूरे जवाबदारी संभालते हैं और अपनी चारों ओर चौकन्ना होकर अपनी सेवा देते हैं सभी की। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो सेवा इसे कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो दिन में जो ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बदले में आपको क्या मिलता है? हमें उसके बदले में सब कुछ मिलते हैं। परमात्मा की भक्ति जैसे, मतलब कबीर साहब की वाणी है। मेरा मतलब है कि पैसे आपको कितने रोज के दिए जाते हैं? आप अपना काम छोड़कर इतने दूर से आए हैं, तो आपको डेली के कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर जो आप ड्यूटी दे रहे हैं? उसका क्या चार्ज मिलता है? देखो,
हमारा देख कबीर साहब की वाणी एक सतगुरु सेवा बंद की और मिलन की नहीं, माता पिता तो फिर मिलेंगे लेक 84 माई। तो कहने का मतलब हम गुरु जी की सेवा के लिए आए हैं। हमने तो ये तन मन शरीर परमात्मा के नाम कर रखे। तो हम जब भी भंडारा होते हैं परमात्मा का कोई भी, तो हम भंडारा में सेवा के लिए आते हैं। और काम काज पैसा तो हम मजदूरी करके करते ही है, खाते पीते भी है। यहाँ पर सिर्फ हम जगत की सेवा और भक्त की सेवा के लिए आते हैं। और सेवा तो यहाँ पर पैसों की बात है तो हमारे यहाँ पर रोग है, जो भी है आत्मा की शांति है, परमात्मा की भक्ति है। और जो भी मिलते हैं वो हम आत्मा की भक्ति के लिए और परमात्मा के लिए हम यहाँ सेवा देते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर पैसे आप नहीं लेते? पैसे नहीं लिया? नहीं, पैसा नहीं लेते हम यहाँ पर, कोई नहीं लेते। जो भी सेवादार है यहाँ पर, कोई भी सेवादार है, चाहे गाड़ी ड्राइवर है या इसको पार्किंग में सेवादार है या कोई भी है, हलवाई है, कोई भी हो, यहाँ पर पैसा नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते हैं कि गुरु जी की सेवा में आते हैं। सेवा का मतलब है कि हम इंसानों की मतलब आए हुए और भक्तों का जगत का आदर करते हैं। और ये हमारी सेवा है और अलग अलग हमारी जवाबदारी है। अच्छा, एक बात बताइए, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब क्यों मना किया जाता है यहाँ पर? ये सब हानिकारक है। और ये हानिकारक का मतलब है सरकार से मना हुआ है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, धुतरा, अल्लम, चरस, मांस, मदिरा, जो भी कोई नशा पत्ता है वो गलत है और उससे हानि होती है। और हमारे जेब से ही मतलब नुकसान होता है। और हम पीते खाते हैं तो ऐसे भी नुकसान होते हैं। और जो नशा करते हैं वो परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे परमात्मा की भक्ति कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि परमात्मा नशे से दूर है। जो शुद्ध शाकाहारी है, ईमानदार है और जो अपनी भक्ति आधार से जिंदगी जीते, परमात्मा उसको ही पसंद करते हैं। ये तो आपने बताया कि मांसाहारी होना चाहिए, शाकाहारी होना, सॉरी, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, गांजा भांग नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से निकलकर बाहर जब देखते हैं, बाहर की दुनिया में, तो वहाँ पर हर जगह दिखा जाता है कि बहुत सारे मंदिरों में पशु की बलि दी जाती है। नवरात्रि में माता दुर्गा को बलि दी जाती है, लोग मांस खाते हैं। शंकर जी को, जो शंकर जी की मंदिर है, वहाँ पर भांग चढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर गांजा भी लोग पीते हैं जो संत होते हैं। ऐसा क्यों? वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। ऐसा शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी देवी देवताओं का मांस चढ़ते हैं या शराब चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और वो कोई ऐसा शास्त्र हो तो हम मानित शास्त्र नहीं है। जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद में गीता जी है, कुरान शरीफ है, शास्त्रों में और बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ है मांस का कोई भी मतलब हवाला नहीं दिया कि मांस खाओ। मांस का चारों ओर से कोई भी शास्त्रों में देख लो, जिस शास्त्रों में सही पवित्र शास्त्र है उसमें यही लिखा हुआ है कि मांस नहीं खाना चाहिए, दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरे जीव पर दया करनी चाहिए। और दया करना और दूसरे जीवों की रक्षा करना या सेवा करना वो इंसान है, वो भगत है और वो अच्छी आत्मा है। जो हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, वो इंसान नहीं है, वो तो राक्षस है। और राक्षस कुल के मतलब प्रवृत्ति के है। उसकी बुद्धि मतलब अलग टाइप की है, जैसे रजगुण प्रभाव की है वो। और क्रोध, तामस, जो क्रोधी होते हैं, तामसी होते हैं, उसमें मांस खाने के बाद अपनी बुद्धि भ्रष्ट होती है और वो कभी भक्ति नहीं कर सकते और भक्ति मार्ग में चलने के लिए योग्य नहीं हो सकते। वो परमात्मा की भक्ति करना हो तो शुद्ध शाकाहारी और परमात्मा का लाडला और परमात्मा के मतलब शुद्ध शाकाहारी और ईमानदार होकर भक्ति करना पड़ता है। दूसरे पर दया करनी है, दूसरे को अपना ये दिखाना है कि मैं, अपनों को दिखाना नहीं कि मैं परमात्मा का भगत हूँ। अपनों को सिर्फ बिना स्वार्थ सेवा करनी है, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो, चाहे परमात्मा हो, सबकी मतलब बिना स्वार्थ की अपने को करनी है। अच्छा, आपके गले में एक कार्ड है, कार्ड आप दिखाने की कोशिश करेंगे? दिखाएंगे कार्ड, इस पर क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि कार्ड क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ है। ये कार्ड क्यों दिया जाता है आपको? इसमें लिखा हुआ है कि पार्किंग सेवा सतलोक आश्रम सोजत। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ पार्किंग सेवा के लिए हमारे को ये कार्ड दिया जाता है। और सभी को पता है होता है कि एक दूसरे सेवादार को भी ये पार्किंग सेवादार है। और बीच में हम कोई भी मतलब रेस्ट करते हैं या फिर कहाँ भी जाते हैं तो कोई भी अपने को नहीं बोलते हैं, चूँकि उसको मालूम है कि ये सेवादार है और सेवा करके आ रहा है, सेवा की ड्यूटी या पूरी करके आ रहा है या फिर ड्यूटी दे रहे हैं। एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड इसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सही मान लीजिए आप। और सेवादार को एक दूसरे को पता होता है कि ये सेवादार है और जगत वालों को पता चलता है कि सेवादार है। ये चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, अभी मैं पहुंच चुका हूं उस मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक नीचे,
यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं सामने एक बैनर लगा है जिस पर लिखा हुआ है 629वां परमेश्वर कबीर साहब जी की प्रकट दिवस। तो ये 629 वर्ष यानी आज से 629 वर्ष पहले कबीर साहब इस धरती पर अवतरित हुए थे। और यहाँ दाहिने साइड ये लंबा रास्ता जो आश्रम की ओर जाता है। दर्शकों, आप जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी कितनी पड़ती है। राजस्थान गर्मी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ बारिश न के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अभी मैं आपको बता दूं 10 बजने वाले हैं, टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है। यहाँ पर जो तापमान है वो 40 को पार कर चुका है। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्था की गई है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं पानी के फुहारे चल रहे हैं, जो पानी के बूंदे हवा में मिल जा रही है, जिससे यहाँ का जो तापमान है वो कम हो रहा है। यानी गर्मी से राहत पाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें गर्मी से राहत मिले। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं और इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए झालावाड़ जिले से आए सर। अच्छा, झालावाड़ से आप भी है? झालावाड़ से। यहाँ पर किस लिए आए हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सेवा आप सेवा में? सेवा में आए सर। क्या जिम्मेवारी आपको मिली है यहाँ? हमें जलराम की सेवा रहती है सर। लोगों को जल पिलाते हैं? जलराम की सेवा रहती है। हाँ। कितने दिन से आए यहाँ पर? जहाँ से यह आश्रम चालू हुआ नहीं, वहाँ से हमारी जलराम की सेवा चालू हुई सर। झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 4 जिलों की जलराम की सेवा लगी हुई है। हाँ। जबकि आ रहे बगे जी। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 52 वर्ष। 52 साल? 52 साल की उम्र में तो बिछावन पर पड़े रहने की जरूरत है। वहाँ पर पोते होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होंगी, सब कुछ है, परमात्मा सब कुछ है। तो 52 साल की उम्र के तो सेवा लोग करते हैं, आप यहाँ पर ये कैसे सेवा? आप खुद लोगों की सेवा कैसे कर रहे ये परमात्मा की दया है, दास के ऊपर मालिक की दया है। आप कितने साल पहले यहाँ से जुड़े थे? हम 2018 में जुड़े, 15/11/2018। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस उम्र में आप यहाँ सेवा करने आते हैं? आपको यहाँ जुड़ने से क्या कोई लाभ हुआ? भगत जी क्या बताऊँ, सब परमात्मा की दया है जो आज ये दास मालिक की सेवा मिल रही है। और मालिक ने ऐसा काम किया दास का जो मतलब भगत जी क्या बताऊँ आप है। हाँ, जीवन दान दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब मालिक की रजा है, इसलिए दास ये चलता फिर ये सेवा करता है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? सही है, वो सही है भगत जी। परमात्मा मालिक का ही अंश है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का ही अवतार है। इसलिए तो ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह परमात्मा का विशाल भंडारा और सत्संग और नाम धाम के अंदर जगह जगह परमात्मा ने हर जगह ये कर रखा है, मतलब भंडारा चला रखा है परमात्मा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगत और मतलब सभी आते हैं भंडारा में। 14-15 जगह भंडारा चल रहा है परमात्मा। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, आप सबों को मजदूरी भी मिलती हो? नहीं भगत जी, निःशुल्क होता है सारा, ऐसा नहीं। परमात्मा अपनी स्वयं, परमात्मा के यहाँ स्वयं इच्छा ये करना पड़ता है अपनी इच्छा से। यहाँ पर कोई ये नहीं होता है। एक बात बताइए, इतने दूर से आप आते हैं, इतने धूप में यहाँ पर अपना जो सेवा आप कर रहे हैं, और मेरे दृष्टि से कहें तो ये ड्यूटी है और ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये निःशुल्क कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर इतने दूर से आने का फिर मतलब क्या होता है, क्या फायदा है? देखो भगत जी, ये मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिला है। इसको परमात्मा के लिए निःशुल्क, अपने स्वार्थ के लिए तो बहुत सारे काम करते हैं, कहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहाँ इंसान कहाँ जाके काम करता है। एक अपन परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्या? भाई मालिक के लिए, भाई ये शरीर मालिक के लिए 2-4 दिन का समागम रहता है भगत जी, 3-4 दिन का। इसलिए परमात्मा के यहाँ भी सेवा करना बहुत मानव धर्म हमारा होता है। अगर मानव जीवन में अगर अपन परमात्मा की सेवा नहीं करें तो ये पत्थर के समान है, मनुष्य जी कुछ नहीं है, और के समान। चलिए, अन्य सेवादार भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई इंसान, क्या कोई आदमी, कोई मनुष्य भगवान हो सकता है? सच साहिब जी।
जी बताएं। भगत जी, मालिक ने जो ये प्रमाण दिए, उन प्रमाणों के आधार पर हम मानते हैं कि ये वास्तविक में कबीर भगवान है। ऐसा कोई आपके साथ कोई घटना या कोई ऐसी सुखद स्थिति आई है, देखने को कुछ मिला है जिससे आप मानते हैं कि ये परमात्मा है? भगवान ने हमको कई बार बचाया, नाम दीक्षा ली, उसके बाद में परमात्मा ने कई बार हमको बचाया और कई लाभ मिले भगत जी। अच्छा, यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं? अभी हम यहाँ पे 2 दिनों से हैं। और कितने दिनों तक रहेंगे? ये 29 तारीख 5 दिन तक रहेंगे हम। मैं पहुंच चुका हूं आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार पर। आप ऊपर देख सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत, और एक तरफ कबीर साहब का फोटो लगा हुआ, दूसरे तरफ संत रामपाल जी महाराज का। और मेरे बाएं साइड आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और ऊपर लिखा है नशा व दहेज मुक्त हो भारत अपना। यानी संत रामपाल जी महाराज सिर्फ अपने अनुयायियों को भक्ति भाव ही नहीं देते, उसके साथ साथ ज्ञान के साथ साथ वो बहुत सारे सामाजिक और राष्ट्र सुधार के कार्य को करते हैं, और उसके लिए उनका बहुत सारा उद्देश्य है, जिसमें यहाँ पर 2 उद्देश्य लिखा गया है, नशा व दहेज मुक्त हो भारत अपना। यानी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि भारत देश नशा मुक्त हो जाए, यहाँ पर कोई नशा न करे, नशा नाश का कारण होता है दर्शकों। और उसके बाद दहेज मुक्त। आपको पता है भारत में कानून बना दिए गए हैं कि लिंग परीक्षण नहीं होंगे, भ्रूण हत्या नहीं होगा, इसके बावजूद भी चोरी छुपे लाखों भ्रूण हत्या प्रतिदिन भारत में होते हैं। कारण है दहेज। लोग दहेज से डरते हैं और दहेज दानव न जाने कितने परिवार को उजाड़ चुका है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं इस भारत में जो सिर्फ दहेज की राशि इकट्ठा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, और वो चिंता करते करते अपने बेटियों के दहेज के लिए पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाते हैं। देखो, अभी मैं पहुंच चुका हूं आश्रम के अंदर, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं। दोनों तरफ यहां पर जूता घर की व्यवस्था की गई है, जहां पर जूते और चप्पल सुव्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं प्रणाम स्थल है, यानी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते हैं तो पुरुष अनुयायियों के लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ विवाह की तैयारियां चल रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी दहेज रहित विवाह, बिना दहेज के यहाँ पर शादियां होती हैं, उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, उसके कैंप बनाए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पुरुष श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाने की कोशिश करें। दाहिने साइड लिखा है भक्तों के लिए भंडारा स्थल, यानी जो पुरुष श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ बाएं साइड भी आप देख सकते हैं लिखा गया है भक्तों के लिए भंडारा स्थल, यानी दोनों तरफ पुरुषों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर बर्तन का अंबार तैयारी चल रही है। ऐसे अनुष्ठान कल से है 3 दिन का, लेकिन आज से तैयारी यहाँ पर जोरों से है, कारण कि यहाँ पर लगातार आज से ही श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच रहा है, और वो संख्या हजारों नहीं लाखों में बताई जा रही है। एक श्रद्धालु से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों हो रही है, इतने सारे बर्तनों का अंबार क्यों लग रहा है? सत साहेब जी, देखो कल से 27, 28 और 29 तारीख का कबीर साहेब का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकट दिवस है। क्यों? इस दिन पूर्ण परमात्मा सशरीर धरती पे आए थे, लहरताड़ा तालाब में कमल के पुल पर आए थे। उनकी यादगार में ये हमेशा के लिए भंडारा हो रहा है। 629वां भंडारा है। इस भंडारे की तैयारी के लिए ये 3 दिन का भंडारा है, समागम है, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए इनकी तैयारी के लिए ये काम चलाया जा रहा है। मतलब कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे भगत जी, कई लाख श्रद्धालु आएंगे यहाँ। और 3 दिन का समागम चलेगा, जोरों शोरों से चलेगा। यहाँ मतलब देशिकी का भंडारा होगा और यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी होगी,
यहाँ चाय राम बिस्कुट राम की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको समय पर चाय बिस्किट दिए जाते हैं सारे दिन भर। और भंडारा, अखंड भंडारा, मतलब 3 दिन तक अखंड भंडारा चलेगा। देसी घी का लड्डू पूड़ी जलेबी सब जो भी श्रद्धालु खाए मन इच्छा। अगर श्रद्धालु की यही इच्छा है मैं तो चावल मूंग की खिचड़ी खाऊंगा तो वो खिचड़ी खाएगा, वो खिचड़ी तैयार मिलती है यहाँ। मतलब जो भी चाहेगा वो चीज यहाँ परमात्मा की दया से बिल्कुल तैयार मिलती है। यहाँ ये व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क चलती है परमात्मा की दया से 3 दिन की। तो क्या कहना है कि ये 3 दिन की जो व्यवस्था है उसमें लाखों की संख्या में अनुयायी आने वाले हैं, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और उनका कहना है कि उतना ही नहीं, यहाँ पर विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं जिसमें मिठाइयाँ भी है। और श्रद्धालु अपने मन माफिक जो खाना चाहें, जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। दर्शकों, इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया जाएगा, दहेज मुक्त शादियां भी होगी, उसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आज के लिए विदा चाहते हैं, फिर कल आपसे जरूर मिलेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मैं रिपोर्टर राजन कुमार अपने कैमरामैन साथी अमरेश कुमार के साथ आप सभी से आज के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद।